आगे दृष्टादंड चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा मत के बारे में विचार करेंगे। इसमें कलयुग के विशेष अवतार के बारे में बताएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु से कलयुग के युगावतार का वर्णन सुनकर एक समय श्री सनातन गोस्वामी ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से, हे प्रभु, भगवान के अवतार का ज्ञान कैसे हो सकता? कलयुग के युगावतार के विषय विवरण से श्री सनातन समझ गए कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ही भगवान कृष्ण के अवतार है। वे यह भी जानते थे कि भविष्य में अनेक लोग उनके मिथ्या अनुकरणों का प्रयास करेंगे, क्योंकि भक्तों द्वारा श्री कृष्ण माने जाने पर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक साधारण ब्राह्मण के समान लीलाएं की। सनातन गोस्वामी को पता था कि भविष्य में अनेक धूर्तों का प्रादुर्भाव होगा, अतः उन्होंने जिज्ञासा की कि भगवान अवतार के लक्षणों का ज्ञान कैसे हो सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिस प्रकार दूसरे युगावतारादि को शास्त्र प्रमाणों में जाना जाता है, उसी प्रकार कलयुग के वास्तविक अवतार का ज्ञान भी शास्त्र वचनों से हो सकता है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने प्रामाणिक ग्रंथों से संदर्भ पुष्टि पर विशेष महत्व दिया, अर्थात किसी को भी अपनी मान्यताओं के आधार पर अवतार नहीं समझना चाहिए। शास्त्रों से वास्तविक अवतार के लक्षणों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतार कभी अपने को अवतार घोषित नहीं करता। मुनि और भक्ति शास्त्र वचनों के आधार पर निर्णय करते हैं कि वास्तविक अवतार कौन है और कौन कपटी धूर्त है। बुद्धिमान व्यक्ति स्वरूप लक्षणों का तटस्थ लक्षणों के ज्ञान से अवतारों को जान जाता। शास्त्रों में अवतारों की आकृति, प्रकृति तथा लीलाओं का विशद वर्णन किया गया। भागवत के एक श्लोक में कहा गया है कि प्रयुक्त तथा सत्यम शब्दों को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षणों का द्योतक कहा गया है। अवतार के स्वरूप एवं तटस्थ लक्षणों में भेद अवश्य समझना चाहिए। अपने इन दोनों लक्षणों को सिद्ध किए बिना कोई अपने को अवतार घोषित नहीं कर सकता। बुद्धिमान मनुष्य शास्त्र अध्ययन के बिना किसी को अवतार स्वीकार नहीं करता। महाप्रभु ने स्पष्ट किया कि शक्त्यावेशावतार अनंत और असंख्य है। फिर भी उदाहरण स्वरूप कुछ का उल्लेख किया गया। शक्ता अवतार दो प्रकार के, मुख्य तथा गौण। स्वयं भगवान के अवतारों का नाम साक्षात अथवा मुख्य शक्त्यावेशावतार होता है। भगवान द्वारा किसी जीव में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए शक्ति का आवेश कराना गौण अथवा आवेशावतार कहलाता। चारों कुमार श्री नारद, पृथु तथा परशुराम गौण अवतार हैं। वे वस्तुतः जीव हैं, उनमें भगवान की विशेष शक्ति का आवेश हुआ है। विशेष जीवों में भगवान की विशेष शक्ति का आवेशावतार है। चारों कुमारों में भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान शक्ति का आवेश है। नारद जी में भक्ति शक्ति का आवेश है। चैतन्य महाप्रभु में भी भक्ति का पूर्णतम प्रकाश है। ब्रह्मा में सृजन शक्ति का तथा पृथु में जीवन पालक शक्ति का आवेश है। परशुराम में दुष्ट नाशक शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण के विशेष अनुग्रह अर्थात विभूति के संबंध में गीता के 10वें अध्याय में वर्णन है कि विशिष्ट शक्ति अथवा सौंदर्य आदि से युक्त सभी जीव भगवान श्री कृष्ण की विभूति हैं। श्री शेष तथा अनंत साक्षात अवतार है। श्री अनंत में ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति तथा शेष
में भगवत सेवा शक्ति का संचार है। सभी शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण की सारी लीला को नित्य कहा गया है। सामान्यतः लोग नहीं समझ सकते कि अपनी नित्य लीला श्री कृष्ण कैसे करते हैं। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण लीला को पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा की उपमा दी। वैदिक ज्योतिष के गणानुसार दिन रात के 24 घंटों में 60 दंड है, जिनका पुनः 3600 पलों में विभाजन होता है। सूर्योदय होने से 60 पल व्यतीत हो जाने वाले समय का परिणाम एक दंड होता है। 8 दंड से एक प्रहर बनता है तथा 4 प्रहरों से में सूर्य उदय अस्त होता है। इसी प्रकार रात्रि में भी 4 प्रहर होते हैं, उनके व्यतीत होने पर एक बार फिर सूर्योदय होता है। सारे ब्रह्मांडों में एवं लोकों में क्रमशः होने वाले कृष्ण लीला मंडल के निर्देश दर्शन किसी भी ब्रह्मांड में हो सकते हैं। उसी प्रकार जैसे 3600 पलों में भ्रमणशील सूर्य को विभिन्न विभिन्न स्थानों पर देखा जा सकता है। श्री कृष्ण प्रकट रूप में इस ब्रह्मांड में केवल 125 साल विराजते हैं, किंतु उनकी सारी लीलाएं क्रमशः प्रत्येक ब्रह्मांड में निरंतर प्रकट होती रहती हैं। इन लीलाओं में उनका आविर्भाव अपनी बाल लीला तथा किशोर आदि द्वारका तक की सब लीलाएं सम्मिलित हैं। इन लीलाओं को नित्य कहा जाता है, क्योंकि यह किसी न किसी ब्रह्मांड में सदा होती रहती हैं। पृथ्वी पर अपनी स्थिति के अनुसार हम सूर्य का उदय अस्त प्रकट होना लुप्त होना देख सकते हैं, पर वास्तव में तो सूर्य नित्य विद्यमान है। उनका प्रभाव कभी कभी ही होता है। उनका स्वभाव है गोलोक वृंदावन नामक परम लोक। उनकी इच्छा से यह गोलोक वृंदावन इस ब्रह्मांड तथा अन्य ब्रह्मांडों में प्रकट होता है। अतएव गोलोक में ही श्री कृष्ण का नित्य लीला विहार कहा गया है। वह लोक उन्हीं के परम संकल्प से असंग ब्रह्मांडों में व्यक्त होता है। उन्हीं विशिष्ट स्थलों पर वे अवतीर्ण होते हैं और प्रत्येक लीला में उनके 6 ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण।